अचानक एक पुरुष और एक महिला जबरदस्ती घर में घुस आते हैं। कुछ समझ में आने से पहले ही वे आदमी के सिर पर वार कर देते हैं। हमला इतना तेज और बेरहम होता है कि पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। किसी तरह हालात संभलते हैं और बाद में एक व्यक्ति भावुक होकर कहता है, मैं अपनी बहन का बहुत आभारी हूँ, वह तुमसे प्यार करती है। अगर वह उस दिन वहाँ न होती तो शायद मैं आज जिंदा भी न होता। बॉस, ये कोई झूठ नहीं है। यह सारी जानकारी कार्ल तक पहुँचती है। उसे यह बात उसके साले छोटे भाई इन लॉ से पता चलती है। वह कार्ल को बताता है कि जिन 2 लोगों ने हमला किया था वे बेहद निर्दयी और दिल से पत्थर थे। उन्होंने बिना किसी दया के वार किया। जब उन हमलावरों ने देखा कि कार्ल की पत्नी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है और वह लगभग मरने वाली है, तब वे दोनों हड़बड़ी में एक हरी टैक्सी में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं, पत्नी को बचाने की कोशिश। यह सब सुनते ही कार्ल का खून खौल उठता है। बिना एक पल गवाए वह अपनी पत्नी को तुरंत एक निजी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवा देता है ताकि उसे सबसे बेहतरीन इलाज मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। पत्नी को सुरक्षित हाथों में सौंपने के बाद कार्ल घर लौटता है, लेकिन यह घर अब सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक हथियारों का अड्डा भी है। दरअसल कार्ल कोई आम आदमी नहीं है, वह एक टॉप क्लास प्रोफेशनल असैसिन, विशेष दर्जे का हत्यारा है। अपनी इस खतरनाक जिंदगी के चलते उसने अपने घर में कई गुप्त जगहों पर आपातकालीन हथियार और उपकरण छुपा रखे हैं। इन सब के बारे में उसकी पत्नी को जरा भी भनक नहीं है। बदले की तैयारी। कार्ल जमीन खोदकर छुपाए गए हथियार निकालता है। वह जरूरत के मुताबिक बंदूकें, गोलियां और बाकी सामान चुनता है। इसके बाद वह जानबूझकर खुद को एक आम इंसान की तरह दिखाने के लिए पर्यटक टूरिस्ट जैसी पोशाक पहनता है ताकि कोई उस पर शक न करे। फिर वह अपनी कार निकालता है और सड़कों पर निकल पड़ता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, हरी टैक्सी। सुराग की तलाश। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार उसे एक हरी टैक्सी दिखाई देती है, लेकिन कार्ल जल्दबाजी नहीं करता। वह टैक्सी से उतरता नहीं बल्कि चुपचाप टैक्सी के ऊपर लिखी कंपनी का नाम और जानकारी नोट कर लेता है, रात होम।